नमस्कार, स्वागत है आपका द वेलफेयर स्टेट के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं श्वेता। अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने भारत बंद का आयोजन किया। संविधान चौक नागपुर में विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों बहुजन, अंबेडकरवादी संगठन और एसोसिएशन ने यहां पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाबा साहेब आम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बानाई ने एक मंच स्थापित करके केंद्रीय मंच संभाला और लगातार लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन के जरिए संविधान चौक पर एकत्रित सभी प्रदर्शनकारियों को संबोधित भी किया। जय भीम जय सेवा। आज 21 तारीख है और यहाँ संविधान चौक नागपुर महाराष्ट्र में धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है तो उसलिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। हमारा SC ST OBC समुदाय आगे आकर जो आरक्षण सरकार खत्म कर रहा है और मनुस्मृति ला रहा है, उसके लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं कि SC ST के साथ में इतना अन्याय अत्याचार भेदभाव क्यों। आज हमारा आरक्षण खत्म कर रहे हैं, मनुस्मृति ला रहे हैं। मतलब हमारा जो पहले का जो हमारे पूर्वजों ने जो हम अन्याय अत्याचार सहे हैं, जैसे आगे में कटोरा और पीछे में झाड़ू, वैसी परिस्थिति लाने के लिए सरकार हमको मजबूर कर रही है। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे क्योंकि हम ट्राइबल लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, इस जमीन से जुड़े हैं। तो हम जब तक हमारा जो आरक्षण हमें नहीं मिलता तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मला असं वाटतं की महिलांमध्ये या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबद्दल अजूनही जागृती नाही आहे आणि हे जे वर्गीकरण आहे याला मला असा प्रश्न पडतो की आजही जर मॅट्रिमोनियल साईट्सवर SC ST सॉरी असं येतं तर याच्यानंतर या निर्णयानंतर असं येणार आहे का की SC ST मधला वर्ग अ सोडून बाकीचे सॉरी असं काही लिहून येणार आहे का। तर जोपर्यंत हा भेदभाव आहे आणि एका जन्माच्या आधारावर जोपर्यंत भेदभाव आहे तोपर्यंत मला असं वाटतं की रिझर्वेशनमध्ये अशी वर्गवारी करू नये। जो रिझल्ट आलेला आहे 1 ऑगस्टला, तो रिझल्टच्या अगोदर आपल्याला पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागेल। पार्श्वभूमी अशी आहे की भारतामध्ये जे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब आणि OBC या जाती म्हणजे भारतामध्ये ज्या जाती निर्माण केल्या होत्या ब्राह्मणिझमनी, त्या जातींना एकत्र आणण्याचं काम सर्वात पहिले बाबासाहेबांनी केलेलं आहे। या जो जजमेंट आहे त्याच्या विरोधात संसदेत प्रस्ताव पारित केला पाहिजे आणि हा जो सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे त्याला रद्दबातल केलं पाहिजे। हा जो निर्णय आहे तो SC ST या कम्युनिटीसाठी खूप घातक ठरू शकतो।